एयरपोर्ट से रोजगार बढ़ेगा। अच्छा एयरपोर्ट से हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी। फायदा तो होगा ही। अच्छा बैकवर्ड एरिया है बहुत ज्यादा हाँ। और अब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। देश के राजा आए हैं तो ये प्रजा उनके साथ ही तो है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, अच्छा अद्भुत विकास हो रहा है। भीड़ बढ़ाने के लिए, ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है हमें तो। यहाँ पर नए रोजगारों के अवसर प्राप्त होंगे, स्थानीय लोगों को अपने उद्योग लगाने के, धंधे लगाने के अवसर प्राप्त होंगे। पहले इसका नाम रख रहे थे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब इसका जब उद्घाटन हो रहा है इसका नाम रखा गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये धोखा किया गया है जेवर की जनता के साथ। बहुत अच्छा लाभ है जी, रोजगार मिल रहा है। गाँव बस्ती का आदमी आ रहे हैं जो उन्हें रोजगार मिल रहा है हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आज अनकोट मीडिया आया हुआ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी हाँ, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के हाथों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों ये उद्घाटन होने वाला है। और आज हम आपसे जो है रूबरू करवाएंगे जनता से कि इस एयरपोर्ट के बनने से आम जनता को फ़ायदा क्या होगा। साथ के साथ ही ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एयरपोर्ट इसलिए बनाया गया ताकि 27 के चुनाव में जो है बीजेपी को फ़ायदा मिल पाए, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं इतनी गर्मी में, हर एक चीज़ आपसे रूबरू करवाएंगे और सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिएगा और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। क्या लग रहा है अब ये जो आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद 27 में पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ जीत रहे, फिर इसके बाद से जीतेंगे, यही अच्छे रहेंगे। क्या अच्छा काम किया इसके अलावा? इनने बहुत अच्छा काम करो, मोदी ने भी योगी ने भी। क्या काम किया, दो चार अरे बताइए। काम करो, हमारे यहाँ जहाज अड्डा बनवा दियो, फिल्म सिटी बना दी, बालकन के लिए मौज कर दी। अच्छा, और या तो क्या अच्छा करेंगे और क्या अच्छा करें बता। एयरपोर्ट से रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, एयरपोर्ट से हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी। हाँ। एयरपोर्ट से यहाँ टूरिज्म आएगा, एयरपोर्ट से विदेशी निवेश आएगा। अच्छा, तो हमारे लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हाँ। काम बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, हाँ। व्यवसाय बढ़ेगा। अच्छा। तो ये उपलब्धि है हमारे लिए, क्षेत्र के लिए। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी पूरा बना भी नहीं है, इसको अभी पूरा बनने में टाइम लगेगा, ये चुनाव की वजह से इसको इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किया जा रहा है। जो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि खाली चुनाव की वजह से इसको जल्दबाजी किया जा रहा है, वो गलत है। अच्छा, अगर हम पूरा का पूरा एक साथ स्टार्ट करेंगे, अगर हम इसको आधे बनाने पे या पहले चरण में कंप्लीट होने के बाद में अगर इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे कमाई आज से शुरू हो जाएगी ना, क्षेत्र के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए। अच्छा, तो ये निवेश आज से शुरू हो जाएगा ना, इकोनॉमी आज से शुरू हो जाएगी ना, रेवेन्यू तो शुरू हो जाएगा ना आज से ही। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके आगे लिए स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। मोदी जी और योगी जी ने देश के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का इतना बड़ा एयरपोर्ट आज उद्घाटन हो रहा है। और हम मोमडन बस्ती है, मोमडन बस्ती मेरी नज़र में कम से कम यहाँ 50-60 हज़ार लोग आए हैं। ये सभी योगी और मोदी जी से जुड़े हैं। ये तो हर कौम के अंदर ऐसे लोग होते हैं अराजकता फैलाने वाले, ये योगी और मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बताया मोमडन बस्ती से आए? हाँ, मोमडन बस्ती से आया हूँ, जाहिद भाटी नाम है मेरा। और गाँव से कम मेरे गाँव से 10,000 लोग आए हैं। तो कहते हैं कि थोड़ा सा मोमडन जो है वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। नहीं, हम तो देखिए बीजेपी जो है वो बढ़िया काम कर रही है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा देश को हमारी को तरक्की पर ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसे जो मोदी योगी से खिलाफ रहते हैं, हम बहुत खुश हैं। फायदा तो होगा ही। अच्छा, बैकवर्ड एरिया है बहुत ज्यादा हाँ। और अब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। हाँ। क्या नाम है जी आप लोगों का, क्या नाम है? मेरा नाम शशि भाटी है। शशि भाटी, ये भी शशि, आप भी शशि? हाँ जी। अरे क्या बात है, सारे दोस्त एक साथ आए हुए हैं। सारे टीचर हम सरकारी इसलिए आए हुए हैं। अच्छा। स्कूल छोड़ के, स्कूल में कोई नहीं है, हमें यहाँ बुला लिया गया है। तो आप नहीं आना चाहते थे? नहीं आना चाहते थे, लेकिन बच्चों का भी तो थोड़ा देखना पड़ता है ना कि एक टीचर को दिक्कत होती है आने की। नहीं आना चाहते थे हम, जो क्योंकि बच्चों के साथ हमारी स्टेम बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। स्कूल में हमारी ज्यादा जरूरत है स्टेम। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें बुला लिया गया है। हाँ, कई सारे लोग आना नहीं चाहते, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग तो टीचर है, बच्चों के आने से बच्चों का क्या फायदा है? अब ये तो फायदा तो है ही, भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया गया है, भीड़ बढ़ाने के लिए? भीड़ बढ़ाने के लिए, ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है हमें तो। मैं ITI कॉलेज में हूँ सर। आज छुट्टी है? छुट्टी नहीं, कॉलेज की तरफ से ही आया हूँ। सुबह बुला लिया था कॉलेज के अपने। तो उसमें आपका क्या फायदा है यहाँ पे आने का?
मतलब आप कॉलेज अपना कॉलेज छोड़कर आ रहे हो, पढ़ाई छोड़कर आ रहे हो? नहीं, सारे स्टूडेंट्स आए हैं हमारे, सारा कॉलेज तो आया आज छुट्टी दे दी है? हाँ, एक छुट्टी समझ लीजिए आप। और मतलब सारे बच्चे आए हैं कॉलेज के, सारी ट्रेड्स के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, अच्छा। अद्भुत विकास हो रहा है। हाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हाँ। बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आप तो मतलब इससे जुड़े हुए हैं, मुझे एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये जल्दबाजी में इसका उद्घाटन हो रहा है ताकि इलेक्शन में फायदा मिल सके, क्या कहना है इस पे? नहीं नहीं, विकास तो क्रमिक है ना, एकदम तो कुछ होता नहीं है। विकास क्रमिक है, हो रहा है और हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कौन से लोगों को ज्यादा फायदा होगा इस एयरपोर्ट के बनने से, कहाँ के लोगों को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो पूरे को ही फायदा होने वाला है। हाँ। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, पर विशेष फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को होगा। अच्छा, जैसे नोएडा वोएडा वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उनको तो फिर भी IGI पास पड़ेगा। नहीं नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अच्छा, एक सवाल है, आप अगर देना चाहे, मोदी या योगी 27 में कौन बन रहा है? जवाब देना है आपको इसका। हमारे मोदी जी और योगी दोनों महानायक हैं। दोनों में जो कॉम्पिटेंसी होती है ना, योग्यता होती है, कूट कूट के भरी हुई है। तो है, पर कोई एक चुनना पड़े। 29 में कह रहे हो, 27 में कहा है? नहीं, अब प्रधानमंत्री के लिए आप किसको देख रहे हैं अगला भारत के? प्रधानमंत्री जी वर्तमान में हैं, हाँ। है ना प्रधानमंत्री जी, वो मुख्यमंत्री हैं। अभी कोई सीट खाली नहीं हुई है। अच्छा। जब खाली होगी तो देखा जाएगा। जो 2017 से पहले अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, आज आप देख रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर नौजवान उपस्थित हैं। इनके अंदर उत्साह है क्योंकि यहाँ पर नए रोजगारों के अवसर प्राप्त होंगे, स्थानीय लोगों को अपने उद्योग लगाने के, धंधे लगाने के अवसर प्राप्त होंगे, कुछ ना कुछ काम करने के, धंधे लगाने के अवसर इस एयरपोर्ट से हमें मौका मिलने जा रहा है। पहले इसका नाम रख रहे थे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अब इसका जब उद्घाटन हो रहा है इसका नाम रखा गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये धोखा किया गया है जेवर की जनता के साथ। तो नोएडा तो बड़ा है इसलिए नोएडा रखा गया है। तो जेवर की जनता ने तो इसलिए दिया था ना, अपना खेत वात जो भी दिया था कि हमारे जेवर के नाम होगा, अच्छा, इसलिए रखा गया था हमारा। तो जनता ने तो पैसों के लिए खेत नहीं दिया था? पैसों के लिए किसने दिया है? अच्छा, रिक्वेस्ट की गई है विधायकों द्वारा। हाँ, तो आप नाराज है कि जेवर की जगह नोएडा? इसकी बात नहीं से नाराज है पब्लिक। तो फिर आज क्यों आए आप यहाँ पे? विरोध करते आज? विरोधी करने आए। विरोध करने कैसे करेंगे? अभी कपड़े बदलवा दिए, ब्लैक टी शर्ट पहन के आए थे लड़के। अच्छा, ब्लैक टी शर्ट पहन के आए थे, उसको तुरवा दिया? हाँ। तो क्या इससे आपको फायदा होगा? हाँ, बहुत बड़ा फायदा होगा, विकास का फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ, किसको अगला प्रधानमंत्री बनना? दोनों को। अरे दो नहीं बन सकते ना, एक ही बन सकते। योगी आदित्यनाथ। अब देखो कौन बनेगा, ये तो सरकार ही बताएगी। आदित्यनाथ ही बनना चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें आगे जाना, कहीं बाहर जाना होगा, किसी से जाएंगे। गाजियाबाद से यहाँ होगे जी। कितना किलोमीटर है यहाँ पे? 80 किलोमीटर। और IGI एयरपोर्ट 40 किलोमीटर। अच्छा, तो फिर वो पास है, ये पास है? इसका भी यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे। यहाँ के लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ के लोग इसका यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ हम लोग रहने लगे तो यहाँ का यूज करेंगे, वहाँ रहेंगे तो वहाँ का यूज करेंगे। तो आपका फायदा क्या है यहाँ पे आने का? फायदा यहाँ पे आने का अभी हमें नहीं पता, हमें यहाँ आना है। आए हैं, मान लीजिए योगी जी मोदी से देखने आए हैं। हाँ, उनके सपोर्टर हैं। अच्छा, सपोर्टर है। बीजेपी सपोर्टर है, भाजपा सपोर्टर। अगला प्रधानमंत्री योगी जी है।
ये बताओ कहाँ से आए हो आप लोग? हम झुप्पे से आए हैं। जुप्पे से? एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बता तो दो। झुप्पे से जेवर के पास झुप्पा गाँव। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने जो गाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ भी नहीं आया, वो थोड़ा सा छोटे बता दो क्या गाना? हम जो कह रहे हैं मोदी श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ में बैठ रही है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी के लिए। मोदी जी आप लोगों को इतना पसंद क्यों है? जब राम बैठे फिर अर्जुन बैठ गए, कृष्ण बैठ गए। एक एक करके बोलो, एक एक करके। हमारी ऐसी भाषा है, हम गुजर लोग हैं और जो है हम वे अर्जुन के रथ में मोदी जी बैठ लिए कृष्ण जी के रथ में। तो क्यों मोदी जी क्यों पसंद है? हमारे पसंद है, पसंद है। हमारे बड़े बूढ़े गुजरकन को पेंशन बनवाई, सबको वो राशन बंटवाया और अब हमारे देश में या एरिया में तरक्की करी। अच्छा, जो 6 लाख बीघे जमीनी रुपया बीघे जमीनी वो 30 लाख। अच्छा, आपको सिलेंडर की दिक्कत नहीं हो रही? लकड़ी बहुत है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दो। अगर प्रधानमंत्री किसी एक को बनाना हो, आपके पास 2 नाम है। एक नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। आप एक एक करके बोला करो, क्योंकि सब बोलोगे किसी का आवाज नहीं जाएगा। एक एक करके मैं आपके पास आता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी या योगी? मोदी है अभी उसके बाद योगी। मोदी है अभी तो। मोदी आप अभी मोदी, उसके बाद योगी। उसके बाद कब? योगी अब जब मोदी रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उम्र से रिटायर हो जाएंगे जब योगी। 75 साल तो हो गया। 75 साल नहीं, जब तक वो चल रहे हैं ना, जब तक वही ऐसे हैं जब तक उनके चल रहे हैं तो ऐसे के बाद मोदी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया। आप भी पूछो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रेमवती। प्रेमवती, कहाँ से आई आप? झुप्पे से। जुप्पे से। क्या कहना चाहेंगे आप? देश के राजा आए हैं तो ये प्रजा उनके साथ ही तो है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे देश के राजा के साथ हैं हम तो मतलब बुरा मत मानिएगा, बट लोग कहते हैं कि जो हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं वो कहते हैं कि वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक धारणा बना रखी है। कौन से मुसलमान है बताओ? बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं। भारतवासी नहीं है वो। अच्छा, वो भारत के रहने वाले ही ना जो कह रही। अच्छा, हम तो भारतवासी हैं। तो आप मोदी एंड योगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। क्या कौन सा एक काम अच्छा आप बताइए जो मोदी का आपको बहुत पसंद आया? सारे काम पसंद। सारे काम, कोई एक बताओ ना। मतलब जितने भी योगी मोदी जी ने करे सारे काम हमें पसंद है। अच्छा, सिलेंडर की दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कोई दिक्कत ना, सब कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज की भी कोई कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी भगवा बना रखो कुछ लोगों ने। अच्छा, अन्य का चीज की दिक्कत नहीं है, हर चीज खुल कर मिल रही है। गरीबों के घर बनवाए मोदी जी के थ्रू बना के, बीजेपी से सरकार उनकी, तो उन्होंने बना के पैसे दिलवाए, सिलेंडर बंटवाए, सब कुछ दिलाया फ्री। और इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? रोजगार बढ़िया चल रहा है, कंपनियां खुल गई विधायक जी के थ्रू और मोदी जी के थ्रू। कंपनी में यहाँ जितनी भी है सब लोग लगे हुए हैं। तो क्या है आपका, इसके फायदे क्या होंगे आपके क्षेत्र में? ये हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े फायदे हैं। और आज हम अपने क्षेत्र में जितनी जनता आ रही है, ये बहुत काफ़ी जनता आ रही है। आज हमारे भाग्य हैं जो आज हमारे यहाँ इतनी जनता आई है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, योगी मुख्यमंत्री जी आए हैं और बहुत प्रतिनिधि आए हैं। अच्छा, ये आए हैं या लाए गए हैं? आए हैं, बड़े विकास करवा रहे हैं हमारे जेवर का, बहुत अच्छा। उद्देश्य क्या है आज आपका आने का? महाराज जी को देखना। महाराज जी को देखना। मोदी जी भी तो आ रहे हैं? जी, उनको भी। अच्छा, साथ में उनको भी देख लें। अच्छा, क्या करते हैं जी आप? हम रेलवे में हूँ जी। आप रेलवे, सरकारी नौकरी है? अच्छा बताओ, ये इस एयरपोर्ट से बनने से आपका क्या फायदा है? बहुत अच्छा लाभ है जी, रोजगार मिल रहा है। गांव बस्ती के आदमी आ रहे हैं जो उन्हें रोजगार मिलो। हमारे गांव में बहुत ज्यादा बढ़िया आराम से सब और पास में सारी सड़क वड़क सब चीज बढ़िया तरह तैयार करवा दी है। हॉस्पिटल दिया है। बड़ा सुनसान सा, बड़ा ऐसा लग रहा है कि रात को आ जाए किसी की हिम्मत ना हो। क्या है मतलब विकास कब? अभी इतना एक साथ तो नहीं हो पाएगा जी। अच्छा। आप भी जानो बहुत लंबा इंटरनेशनल है। सही बात है। एशिया का तीसरे नंबर का एयरपोर्ट है। एक साथ तो नहीं हो पाएगा इतना कोऑपरेट। धीरे धीरे काम चल रहा है, उस हिसाब से जाएगा ये। अच्छा, तो फिर ये लोग कह रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं जनता का सवाल है कि इसको 27 के चुनाव को देखते हुए जल्दी उद्घाटन किया जाए। जी, इसी के लिए ही मेन चुनाव की बात है, विकास की बात है, विकास चुनाव का। भारत में इतने बड़े राज्य 28 राज्य हैं जिनमें कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। अब इससे मतलब ये नहीं है कि विकास को इसलिए रोक दिया जाए कि वहाँ चुनाव है या यहाँ चुनाव है। सरकार हमारा काम कर रही है, कम से कम उसका हम समर्थन तो करें।
कम से कम विकास को बढ़ावा तो मिले, इसलिए हम आज तो आज छुट्टी करके आ गए। बिल्कुल छुट्टी करके आ गए। तो ऐसा लग नहीं रहा कि पढ़ाई करते तो यहाँ पे इतनी गर्मी इतनी धूप हो रही है? नहीं, योगी महाराज के लिए हम गर्मी सहने के लिए तैयार हैं। और योगी महाराज की जय। अच्छा, मेरा आप लोगों से मैं सबसे पूछूंगा, जी एक लाइन में एक शब्द में आंसर करना है। अगर आपको अगला प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिले, मोदी और योगी में से श्रीमान आदित्यनाथ, योगी जी, योगी 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 जी योगी जी। योगी जी, तो मतलब ये सारे योगी समर्थक है। कोई स्पेसिफिक रीजन? इसका रीजन हम बता रहे हैं। जवाब, हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहा है इस सरकार को बनाने के लिए वो है हिंदूवादी नेता है, हमारे हिंदुत्व के लिए हमने सरकार को बनाया है। सनातनी जो हमने राम मंदिर के लिए सरकार को वोट दी, हमने 370 हटाने के लिए सरकार को वोट दी, हमने राष्ट्र गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार को वोट दी है। योगी ही जी महाराज जी ही एक ऐसे इंसान हैं जो राष्ट्रमाता घोषित करेंगे हमारी गौ माता को, जिसका जो बीफ एक्सपोर्ट है उसको रोकेंगे और हमारा जो हिंदुत्व है उसको शिखरतम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प हमने लिया है अपने बाबा के साथ, उसको अगर कोई भी इंसान अगर पूरा कर सकता है तो वो माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं। जेवर से है। क्यों आए हुए हैं आज? योगी मोदी देखने, योगी मोदी को देखकर क्या मिलेगा? जान वाने काम करे वाको तो देखना पड़ेगा ही। तो कब यहाँ से उड़ान कब भर रहे हैं आप? हमें तो जब चाहो जब उड़वा दे। सब पब्लिक ज्यादातर योगी महाराज को देखने आई है। क्यों? उनकी विशेष हमारे देश के लिए प्रेमी है। गाय कट्टर सनातनी बिल्डोजर बाबा माफिया मिट्टी सब मिटा दे में, बस सच्चाई के खिलाफ चले। ज्यादा सबकी और है ही कौन की, बस। और देश में जितने भी कार्य मोदी जी ने किए ना, अब तक की सरकार उठा के देख लो, एक ने भी कार्य की हूँ। अच्छा, सही बात। और सबसे ज्यादा फैसले जो योगी और मोदी ने किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए अभी तक। अच्छा, तो ये सिलेंडर वाला क्या चल रहा है आपके? सिलेंडर वाला मसला ऐसा कोई मसला नहीं है, ये अफवाहें उड़ाई जा रही है। सबके घर में सिलेंडर है, सबके घर में सिलेंडर है, हमारे सबके घर में सिलेंडर है। सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है, ना सिलेंडर की समस्या, ना पेट्रोल की समस्या, ना डीजल की समस्या, कोई समस्या आती रहती है। और छोटी मोटी समस्या हर घर में हर देश में होती है, इसमें तो ये अफवाह उड़ाई जा रही है। जितने भी दूसरे, अगर आप लोग सच्ची बेहतरी धूप में जवाब दे रहे, एक सवाल का अगर सच में जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगा। जी। वो ट्रंप बैठे बैठे अमेरिका से मोदी को लेकर, भारत को लेकर इतनी उल जलूल की बातें करता है, मोदी साहब उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? एक एक करके जवाब देना, सच बोलना है, झूठ नहीं। कभी भी कोई काम को करने से पहले जवाब नहीं दिया जाता, सीधा काम किया जाता है। जब काम से पता चलता है कि हाँ कहाँ पहुंचे हम। नहीं, वो उल्टा सीधा बोल देता। वो बोले ना, जो हमारा काम बोलेगा वो पता चलेगा उसको। हमारा जो काम बोलेगा ना उसको तो हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, हम झेले जा रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। टैक्स की बात ऐसी है, टैक्स देखो मैं बता दूं कि टैक्स आम आदमी ने देखा है, टैक्स देखेगा मोदी जी। हमारे देश का टैक्स कौन देखता है? वही बातें कर रहे हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका। तो ये आम आदमी थोड़ी देख लेगा इन चीजों को। आम आदमी का ही तो जेब से जा रहा है। मोदी वो जाने दो, कोई बात नहीं, मोदी प्रेमी है, कोई दिक्कत ना, सब झेलेंगे। होने को तो हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, इतना समय नहीं है। तो मोदी जी ट्रम्प से डरते क्यों? ऐसा विपक्ष कहता है। डरता कोई किसी से कौन ट्रम्प है इससे डरेंगे? घर बैठे ट्रम्प कौन है? ट्रम्प नहीं, वो तो कहता है कि मोदी को हमने झुका दिया। अरे कौन झुकाएगा? मोदी को झुका देगा? वो एक हमारे देश के एक बच्चे को तो झुका नहीं सकता, मोदी को झुका देगा। आज से पहले इंडिया 8वें नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे है, एक दिन नंबर 1 पे आएगा वो। और हम घंटा पे बैठो, क्या शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। बोलने वाले कब नंबर 1 कब? बस जब आज दूसरे नंबर पर है, एक ना एक दिन वो भी आएगा जो 1 नंबर पर होगा। अच्छा, एक मिनट, वो ट्रम्प जो है भारत को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता है, ट्रम्प को क्या बोलना चाहिए? अरे बोलने दो ना, दुनिया का बोलने का काम है, दुनिया का बोलने का काम है। ऐसे यूं तो राहुल गांधी भी बोल रहा है, नो कहिए हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, लेकिन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे जो लोग बाग बोल रहे हैं बोलने दो, जो योगी कर रहा है ना उसे देखो, बस योगी पता चल जाएगा। हमने सामने आम दो ट्रम्प और मोदी को, पता चल जाएगा बोलने से क्या है, बोलने पे कुछ होता है। अमेरिका तो सुपर पावर है, सब डल जाएगा। अमेरिका नहीं है, भारत है। भारत से ऊपर कोई ना आता। अमेरिका कहते थे हमारा भारत है, हवाई जहाज बन जाएगा, हवाई जहाज। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते। तो आपने देखा कि जेवर एयरपोर्ट पर हम लोग आए हुए थे, आम जनता से बात करवाई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत खुश हैं कि उनके क्षेत्र में इस तरीके का विकास हो रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेकिन कई सारे मैं बच्चों से बात करी, जैसे कि आपको सुनाया, उन्होंने शिकायत करी कि उनको फोर्स करके यहाँ पर लाया गया। पर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यूपी के विकास में एक बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के ये कह सकते हो कि मार्गदर्शन में, और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जेवर एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों की क्या सोच है? क्या इस एयरपोर्ट के बनने से 27 में होने वाले चुनाव में यह बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा? जो भी आपकी सोच है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।